जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो हम बात करते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है आकृति 8.1 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास चित्र दिया है, तो इसमें जो है 10p और कोट r का मान क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हल, तो p कर्ण यानी लंब और कर्ण दिया है, हमारे पास क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या दिया है, तो PQ कितना दिया है, तो 12 और PR कितना दिया है, 13। तो हमको निकालना क्या है, QR। तो QR ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिस पर खड़ी है वो त्रिभुज, उसको कहते हैं आधार, और जो लंबवत है उसे हम क्या कहते हैं, लंब। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है आधार यानी कि QR। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, QR बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो सॉरी, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर, कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 12 का स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ, चलो ध्यान दो। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 44 144। अब ध्यान दो, 169 में 144 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं, तो 9 में 4 घटाएं कितना बचेगा, 5। फिर यहाँ 6 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 2, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना आता है, तो 5। QR बराबर कितना आया, 5। QR बराबर 5। तो QR बराबर कितना आया, तो 5 आया। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है 10p और माइनस कोट r, 10p कोट r। तो 10p यानी 10p p के सापेक्ष चलना है। तो 10p जिसके हम पहले बोल दिए हैं, जिस कोण का बात करेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, जिसके सामने की भुजा लंब हो जाती है। तो 10p का मान का निकालने के 10p यानी इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, 10p निकालना है। तो 10p पहले 10p का मान बताते हैं, 10p। तो tan थीटा बराबर क्या आता है, p/b, tan थीटा बराबर p/b। अब देखो p/b, p कितना है, तो 10p का बात बोला है, तो इसके सामने वाला भुजाई क्या हो जाएगा, लंब, इसके सामने वाला भुजाई लंब। तो p का स्थान क्या हो जाएगा, तो 5, और b का स्थान क्या हो जाएगा, 12। तो b का स्थान कितना हो जाएगा, 12। 10p का मान निकला 5/12। अब क्या निकालना है, तो कोट r का मान निकालते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर आपके सामने हम सूत्र लिख दिए हम। तो कोट थीटा बराबर होता है b/p। तो b/p। अब ध्यान दो क्या बोला है, कोट r के सापेक्ष बोला है, r के सापेक्ष चलेंगे, r के सापेक्ष। तो इसके सामने का भुजाई क्या हो जाएगा, लंब, इसके सामने का भुजाई क्या हो जाएगा, लंब। तो b/p, तो क्या खोजना है, b/p। तो ये हो गया लंब, अब b/p, तो b कितना है, 5, तो p कितना हो जाएगा, 12। तो यानी क्या हो जाएगा, तो 5/12। कोट r का मान कितना निकला, 5/12। हमको बोला है क्या, प्रश्न से क्या बोला है, 10p माइनस कोट r का मान, 10p माइनस कोट r का मान, 10p माइनस कोट r का मान। 10p का मान कितना निकला है, 10p का मान तो 5/12, और कोट r का मान कितना निकला है, तो 5/12,
5/12। तो आपको सिंपल घटा भी सकते हैं कि माइनस एगो है 5/12, एगो है प्लस 5/12। डायरेक्ट भी हम घटा सकते हैं या तो भिन्न के घटाव कर सकते हैं। तो भिन्न के घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का लघुत्तम 12। अब 12 से भाग देंगे इसमें, तो 12 एका 12, 5 एका 5 हो जाएगा घटाव 12 भागा 12 एक बार में। एक से हम गुना कितना करेंगे, 5, तो क्या हो जाएगा 5। अब बताओ 5 में 5 घटा तो क्या बचा, 0, और नीचा में कितना है तो 12। आप लोग पहले बचपन में पढ़ेंगे कि 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0। तो क्या मान निकला, तो 0। आंसर में क्या आया 0, तो आंसर में 0, यही हमारा क्या हो गया आंसर।